अच्छा रिकॉर्डिंग मैंने तुम्हारे ग्रुप पे एक बेसिकली यूट्यूब जो चैनल है रेजोनेंस ऑफिस सेंटर का, उस पर तुम्हारा एक फोल्डर बना हुआ है एमबी। मैं ग्रुप पे शेयर नहीं करूंगा हमेशा, मतलब काफी बार मैं भूल भी जाता हूँ अपलोड करने के बाद। यदि भूल भी गया, शेयर नहीं किया है, मतलब मैं करूंगा ही नहीं। वैसे तुम्हें जब भी लेक्चर्स देखना हो, तुम अपने प्लेलिस्ट पे गए, तुम्हारा जो प्लेलिस्ट बना हुआ है एमबी का, उस पे लेक्चर्स डेट वाइज शॉर्ट करोगे, तुम्हें लेक्चर्स दिख जाएंगे, रिसेंट लेक्चर कौन से। हर लेक्चर के आगे डेट लिखी हुई, ठीक है। तो तुम्हें किस डेट का लेक्चर देखना है, तुम वहां जाके देख सकते हो। In redox reaction, we need to balance number of electron transfer along with number of atoms. That is number of electron loss in oxidation is equal to number of chalo. Basically, the special thing about balancing of a redox reaction is, in normal reaction we just need to balance the atoms. किसी भी एक एलिमेंट के जितने एटम्स रिएक्टेंट में होंगे उतने ही प्रोडक्ट में होंगे। बट इन केस ऑफ redox reaction, we also need to balance electrons. The number of electron loss equal to number of electron gain during a chemical reaction. हमें वो भी बैलेंस करना होगा during a chemical redox reaction. We have two methods for balancing redox reaction. First one, oxidation number method. Find oxidation number of all the atoms and identify atoms molecules undergoing oxidation and reduction stage. चलो एक काम करते हैं, पहले हम सारे स्टेप्स लिख लेते हैं और उसके बाद में एग्जांपल्स लेकर इसे करा दूं।
ठीक है, या मैं एक एग्जांपल साथ में लेके चलता हूँ, तुम थोड़ा सा रिलेट कर पाओगे। ठीक है, क्या यहां तक कॉपी कर लिया है क्या सभी ने? यस सर। चलो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, P4 plus HNO3 giving H3PO4 plus NO2. Clear? This is the reaction. Step 1, we need to find out oxidation number of all the atoms and then identify the atoms undergoing oxidation change. ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए सबसे पहले तो। क्लियर? नाइट्रोजन +5 में होगा, यहाँ पर चेक कर सकते हो। हाइड्रोजन ऑक्साइड नॉर्मल स्टेट, एलिमेंटल फॉर्म, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, फॉस्फोरस का +5, नाइट्रोजन का +4। क्या किसी को इसमें डाउट है जितना बोर्ड पे लिखा है? मैं एक एग्जांपल बहुत डिटेल में करा रहा हूँ, किसी को डाउट है तो यहीं पे पहले क्लियर कर लेना ना, सेकंड थर्ड एग्जांपल इजीली समझ में आने लगेंगे फिर। और मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा तुम्हारी इतनी अटेंडेंस कम क्यों हो गई है। बायो के लेक्चर में कितनी अटेंडेंस थी आज? यहाँ कितने बच्चे थे बायो के लेक्चर में? सर दोनों बैचेस के थे। अच्छा, और एक और अबाउट किसका लेक्चर 60। था? और एक और लेक्चर किसका था? LKM सर। LKM सर का। में कितने बच्चे थे? 11। 19। ठीक है, मैं एक काम कराता हूँ आज, जो भी एब्सेंट होगा एक बार पेरेंट्स को कॉल करवाता हूँ ऑफिस से। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप, माय वॉइस इज क्लियर और नॉट? Yes, sir, it is clear. Yes sir। क्लियर है सर। ओके, निकिता ने लिखा है सर योर वॉइस इज नॉट क्लियर। निकिता, मे बी पॉसिबल तुम्हारे एंड पे कुछ इशू हो, यू कैन री इंटर इन द मीटिंग रूम। अब हमें ये आइडेंटिफाई करना है कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है। फॉस्फोरस इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन चेंज 0 से +5, नाइट्रोजन इज अंडरगोइंग रिडक्शन चेंज +5 to +4, increase in oxidation number, decrease in oxidation number. Is that okay? Molecules, atoms undergoing oxidation and reduction change. तो ये ऑक्सीडाइज हो गया और ये रेड्यूस हो गया। स्टेप 1 कंप्लीट। चले हम स्टेप 2 पर। Write 2 half reactions, oxidation half reaction and reduction half reaction। डेफिनेटली ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन उन एटम और मॉलिक्यूल्स के लिए जो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, रिडक्शन हाफ रिएक्शन उन एटम मॉलिक्यूल्स के लिए जो रिड्यूस हो रहे हैं। चलो दोनों हाफ रिएक्शन लिखते हैं हम। हाफ रिएक्शन इसलिए बोल रहे हैं, दे आर नॉट कंप्लीट रिएक्शन, हम एक ही कंप्लीट रिएक्शन को दो हाफ में डिवाइड कर रहे हैं। तो सेकंड के रिस्पेक्ट में इस एग्जांपल को देखते हैं। OH ऑक्सीडेशन हाफ, RH रिडक्शन हाफ। इसे OH से डिनोट किया जाता है और रिडक्शन हाफ को RH से। बताओ ऑक्सीडेशन हाफ में रिएक्टेंट क्या होगा? कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, फॉस्फोरस है HNO3? फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस को लिख देते हैं हम रिएक्टेंट में, और फॉस्फोरस का जो प्रोडक्ट है उसको लिख देते हैं प्रोडक्ट में H3PO4। क्लियर? सो P4 ऑक्सीडाइज हो गया, रिड्यूस हुआ HNO3। HNO3 कैन गिव NO2। क्या इतना समझ में आता है? Yes Step 2 sir। is okay? यस सर। यस सर। यहाँ पे ही मैं ऐड कर देता हूं, एंड बैलेंस
all the atoms in this two half reactions except ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़कर सारे एटम्स को हमें इस हाफ रिएक्शन में बैलेंस करना है। या कितने फॉस्फोरस एटम है यहाँ पर? 4 रिएक्टेड में, और प्रोडक्ट में कितने फॉस्फोरस हैं? शुभम, कितने 1. फॉस्फोरस है प्रोडक्ट में? 4. यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, फॉस्फोरस को बैलेंस कर दिया, 4 कर दिया। एक नाइट्रोजन ऑलरेडी बैलेंस है, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन को तो बैलेंस करना ही नहीं है एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो स्टेप 2 में 2 हाफ रिएक्शन लिखे हैं, उसमें सारे एटम को बैलेंस किया एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। क्या कोई डाउट यहां तक? No, sir. Step 3. Now calculate total Step 3. Now calculate total change in oxidation number in the two half reaction. चलो, फॉस्फोरस 0 में, फॉस्फोरस +5 में कितना चेंज हो रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट का फॉस्फोरस फ्रॉम हियर टू हियर? 0 to +5 कितना चेंज है? सलोनी कितना दिख रहा है? 5 का। +5. सलोनी ये बताओ कितने फॉस्फोरस एटम है यहाँ पर? एक के लिए 5 का चेंज है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर तो पर एटम डिफाइन होता है। हाउ मेनी फॉस्फोरस एटम्स आर देयर इन बैलेंस्ड इक्वेशन? 4. Can we 4. write total change in oxidation number is 5 into 4 20? लिख सकते हैं हम ऐसा? Yes. Yes, sir. नाइट्रोजन +5, नाइट्रोजन +4, यहाँ पर कितना चेंज है ऑक्सीडेशन स्टेट का? -1. हम इसमें माइनस नहीं लिखते, चेंज जस्ट मैग्नीट्यूड लेते हैं, क्योंकि हम वो ऑलरेडी कर लेंगे ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस। तो 1 का चेंज 1 नाइट्रोजन एटम, क्लियर? यहाँ पर फॉस्फोरस 20 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है ऑक्सीडेशन हाफ में, 0 से +5 में जा रहा है। यहाँ पर ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो डेफिनेटली दैट इज नॉट पॉसिबल कि एक सब्सटेंस 20 इलेक्ट्रॉन लूज करे और दूसरा सिर्फ 1 ही गेन करे। Now we need to multiply by a suitable factor to make them equal. ये जो 20 है 1 है, इसको इक्वल बनाने के लिए इस पूरे रिएक्शन को 1 टाइम 1 का मल्टीप्लाई करते हैं और इसको 20 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। बाई चांस यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 होता तो इसमें 3 और इसमें 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6। ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे कि ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो जाए, यही लिखा हुआ है यहाँ पे। And multiply by a suitable factor to make them equal. Change in oxidation number को इक्वल बनाना है। क्या इतना समझ में आता है अभी? दर्शिता, दिशा, हर्षल, is that okay? Yes, sir.
हाँ सर, समझ गया सर। चले हम नेक्स्ट स्टेप पर। Yes, sir. Step 4, now add these two reactions together, then balance oxygen and hydrogen. चलो कितने फॉस्फोरस है? 1 P4, एक P4 आ गया। कितने HNO3 है? 20 HNO3 आ गए। 4 H3PO4, 20 NO2। पहले तो दोनों रिएक्शन को साइमल्टेनियसली ऐड किया, पूरे में 20 का मल्टीप्लाई करके, इसमें 1 का मल्टीप्लाई करके रिएक्टेंट को रिएक्टेंट्स में रख दिया, प्रोडक्ट को प्रोडक्ट्स में रख दिया। इज दैट ओके? यस सर। चलो अब ऑक्सीजन हाइड्रोजन को चेक करते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन को 20 3 जा 60 ऑक्सीजन आ रहे हैं रिएक्टेंट में। प्रोडक्ट में 4 4 8 प्लस 20 इंटू 2 40। यहाँ पर ऑक्सीजन आ रहे हैं 48, यहाँ पे आ रहे हैं 60। तो डेफिनेटली 12 ऑक्सीजन डिफिशियंट है प्रोडक्ट में, तो यहाँ पे 12H2 ऐड कर दो। क्लियर? अब हाइड्रोजन को चेक कर लेते हैं। 20 हाइड्रोजन, यहाँ पर 4 3 जा 12, 12 और 24, कुछ तो गलत कर दिया है हमने। क्या गलत हुआ है? 4 4 16। अच्छा, मैंने ये गलत काउंट किया। दिस शुड बी 16। 4 4 16, 16 प्लस 40, तो 16 प्लस 40 कितना होगा? 56 और ये 60, तो 4H2 आएंगे। ये मैंने गलत काउंट कर लिया था। 4 इंटू 4 16 ऑक्सीजन प्लस 40 ऑक्सीजन, 56 ऑक्सीजन, ये 60 ऑक्सीजन। 4 ऑक्सीजन डिफिशियंट है, तो यहाँ पे 4H2 ऐड किया। अब हाइड्रोजन को चेक कर लेते हैं। 20 हाइड्रोजन, 4 3 जा 12, 12 प्लस 8, 20 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ऑलरेडी बैलेंस हो गया। क्या इतना क्लियर है अभी? Yes, sir. हाँ सर, क्लियर सर। सर एक नाउ क्रॉस चेक फॉर द चार्ज। जस्ट क्रॉस चेकिंग है बैलेंसिंग के बाद। टोटल चार्ज
हमारा कंसंट्रेशन टर्म हुआ है नहीं हुआ है अब तक? मोल, मोलारिटी, मोलालिटी, ये सब कुछ हो गया सर। ठीक है। चलो कॉपी क्या एक्सप्लेन कर दूं मैं इसे? यस सर। Now cross check for the charge. There is net charge. Net total charge on the reactant must be equal to the total charge on the product side. यदि बैलेंसिंग के बाद एडिशन चार्ज का रिएक्टेंट में प्रोडक्ट में सेम नहीं आ रहा है तो कुछ गलत कर दिया होगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ सिर्फ यही क्राइटेरिया बैलेंस करने का, बट एक क्राइटेरिया क्रॉस चेक करने का, ये नहीं आ रहा है कुछ गलत डेफिनेटली किया है। और यदि चार्ज बैलेंस भी, ऐसा नहीं कि उसके यदि चार्ज इक्वल है तो कोई गलती नहीं हो, उसके अलावा भी गलतियां पॉसिबल है, बट एक क्रॉस चेकिंग ये वे है चार्ज के रिस्पेक्ट। नाउ बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, दो मीडियम होंगे, एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करो H2 करके, जैसा हमने किया था, और उसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करना होता है H+ ऐड करके इफ रिक्वायर्ड। यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं थी तो H+ को बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, करनी पड़ती तो H+ ऐड कर देते। या इन बेसिक मीडियम फर्स्ट बैलेंस ऑक्सीजन हाइड्रोजन लाइक एसिडिक मीडियम, सिमिलर वे में बैलेंस कर दो, H+ आ जाएगा लास्ट में। लेट से जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे है 2H+, बैलेंसिंग में क्या करो 2OH- दोनों तरफ ऐड कर दो। ऑलरेडी बैलेंस रिएक्शन है, उसमें 2OH- दोनों तरफ ऐड कर दिया और इसको बना दिया H2। तो यहाँ पे 2H2 कर दिया, ये 4H2 था, माइनस कर देंगे फिर नेट 2H2 4H2, यहाँ पे 2H2 बच जाएगा। मैं एग्जांपल लूंगा तब और अच्छे से समझ में आएगा बेसिक मीडियम वाला। ठीक है, इज दैट ओके? यस सर। Yes, sir. चलो एक क्वेश्चन तुम्हें दूं मैं, अब करोगे? पहले दो हाँ तीन सर। क्वेश्चन करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे लेक्चर नोट्स में, फिर करते जाएंगे। बट फिर जब तुम थोड़ा सा प्रैक्टिस में आ जाओगे तो तुम बहुत काफी जल्दी कर पाओगे ना।
KMnO4 plus H2SO4 plus FeSO4 giving K2SO4 plus MnSO4 plus Fe2SO4 whole thrice plus H2। काफी छोटा सा रिएक्शन दिया है तुम्हें बैलेंस करने के लिए, कर दो जल्दी से। सर पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? पोटेशियम का, पोटेशियम अल्कली मेटल में काउंट होता है और सारे अल्कली मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है इन देयर कंपाउंड।
चलो बताऊं मैं अभी। यस सर। देखो Mn +7 +1 -2 +1 +6 +2 +6 -2 1 6 -2 +3 +6 -2 +1 -2 सभी के ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लिए। वैसे हमें सबके निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, हमें सिर्फ ये जज करना होता है किसका चेंज हो रहा है उसका ऑब्जर्व करना है मेनली। बट जब हम सीखते हैं तो हमें एकदम से क्लिक नहीं होता है, हमें सबका निकालना आएगा, हम इजीली पता कर पाएंगे। Mn और आयरन तुम चेक करो, ये दो सब्सटेंस है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है। क्लियर? बाकी सभी का सेम। ऑक्सीडेशन हाफ लिखा, FeSO4 ऑक्सीडाइज हो रहा है, आयरन जा रहा है +2 से +3 में। रिडक्शन हाफ लिखते हैं अब हम। KMnO4 में Mn रिड्यूस हो रहा है +7 से +2 में, MnSO4 में कन्वर्ट हो रहा है, +2 से +3 +7 से +2। क्या यहां तक किसी को डाउट है? इतना No, समझ sir. में आता है? हाँ सर। नाउ बैलेंस ऑल द एटम्स। दो आयरन, एक आयरन, तो आयरन को बैलेंस करना है, एक सल्फर, 3 सल्फर। तो डेफिनेटली यदि मैं यहाँ पे 3 लिखूंगा 2 लिखूंगा तो सल्फर तो बैलेंस नहीं होंगे, दोनों एक साथ बैलेंस नहीं हो सकते। हमें रिएक्टेंट में एक और मॉलिक्यूल दे रखा है H2SO4, जो ना ऑक्सीडाइज हो रहा है ना रिड्यूस हो रहा है, हम उसका यूज करते हैं। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो इसको हम 2 कर देते हैं ताकि आयरन बैलेंस हो जाए। सल्फर 2 हो गए, सल्फर 3 है, यहां पर ऐड कर दो H2SO4 in order to balance sulfur. Iron is balanced to sulfur 2 + 1 3 3 sulfur balance, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को तो बैलेंस करना ही नहीं है यहाँ पर। इस पे आ जाते हैं, Mn1 बैलेंस है, बट पोटेशियम बैलेंस नहीं है। पोटेशियम का है प्रोडक्ट में, K2SO4 में, तो K2SO4 को ऐड कर दो। K2SO4 में कितने पोटेशियम है? 2, तो यहाँ पे 2 करना पड़ेगा फिर तो पोटेशियम को बैलेंस करने के लिए। Mn को 2 करो, Mn वापस से जो 1 था 2 किया, तो यहाँ भी 2 कर दो। मैग्नीशियम इज बैलेंस, पोटेशियम इज बैलेंस। अब आते हैं सल्फर पर, 2 सल्फर + 1 सल्फर 3 सल्फर इन द प्रोडक्ट। यहाँ पे तो एक भी सल्फर नहीं है, तो यहाँ ऐड कर दो। कितने सल्फर ऐड करोगे? 3H2SO4। H2SO4 एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो ना ऑक्सीडाइज हो रहा है ना रिड्यूस हो रहा है। यू कैन ऐड H2SO4 इन बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ एज पर रिक्वायरमेंट। जब जैसी रिक्वायरमेंट आएगी उसके अकॉर्डिंग तुम ऐड कर सकते हो। क्लियर? Is that okay? Balancing all the atom in the two half reaction excluding oxygen and hydrogen. यहां तक समझ में आता है? चले हम इसके आगे। Yes, sir. अब हम बैलेंस करते हैं चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट को, आयरन +2 से +3। कितना चेंज है? 1 का। कितने आयरन एटम है? 2 आयरन एटम। टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज 2। Mn +7 से +5 चेंजेस 5। कितने Mn है? 2 Mn, 2 2। टोटल चेंज 10 का। यहाँ पे 2 यहाँ पे 10, दोनों को इक्वल करने के लिए फर्स्ट में 5 का मल्टीप्लाई कर दो, सेकंड में 1 का। 1 × 10 10, 2 × 5 10, और दोनों को ऐड कर दो एक साथ। नेक्स्ट स्टेप, तो FeSO4 कितने हो गए? 5 × 2 10 FeSO4। H2SO4 कितने हो गए? 5 यहाँ पर और यहाँ पर 3, 8 H2SO4।
KMnO4 will be 2. Product K2SO4 1. MnSO4 2. उसके बाद Fe2SO4 5. देन अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन H2 को हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। रिएक्टेंट में ऑक्सीजन काउंट करो, ऑक्सीजन का काउंट 10 into 4 40, 8 4 जा 32, 2 4 जा 8, टोटल काउंट आ रहा है 80 ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन को काउंट करो 4, 2 into 4 8, यहाँ पे 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 ऑक्सीजन है ना इसमें। सल्फेट में 4 ऑक्सीजन 3 सल्फेट 4 3 जा 12, टोटल 5 है। 4 into 3 into 5 60, तो ये आ रहा है 8 plus 4 12 72, 80 आ रहा है। 8 ऑक्सीजन डिफिशिएंट है, 8 H2 ऐड कर दो। अब हाइड्रोजन को चेक कर लेते हैं। नो हाइड्रोजन, 8 to the 16 हाइड्रोजन, नो हाइड्रोजन, नो हाइड्रोजन, नो हाइड्रोजन, 8 to the 16 हाइड्रोजन। तो 16 हाइड्रोजन, 16 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बैलेंस हो रहा है। So you don't need to add H plus here. Is that okay? Yes, sir. एक बेसिक मीडियम का एग्जांपल देख लें अब हम। CrO4 minus and I minus, they are reacting to produce Cr3 plus and iodate ion IO3 minus. Balance this reaction in basic medium. बेसिक मीडियम में से बैलेंस करो, कुछ भी स्पेशल नहीं करना है, सब कुछ ऐसा ही चलने दो। सिर्फ और सिर्फ लास्ट में एक स्टेप चेंज होगा, एसिडिक मीडियम में बैलेंस कर दो, H प्लस को H माइनस में कन्वर्ट कर दो। तुम एसिडिक तक भी कर दोगे, दैट विल बी इनफ। करो ट्राई।
किसी का भी आंसर आया इसका? हमें स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाना है स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस में और सॉल्व करते जाना है। जिनका ऑक्सीडेशन चेंज हो रहा है उनका ऑक्सीडेशन नंबर लिखा है सिर्फ मैंने बोर्ड पर। ऑक्सीडेशन हाफ में आएगा आयोडीन, I माइनस गिविंग आयोडेट आयन, IO3 माइनस। फर्स्ट बैलेंस ऑल द आइटम्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, जो ऑलरेडी बैलेंस है, करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है दोनों में। नो बैलेंस, नाउ कैलकुलेट चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। -1 से +5, 6 का चेंज है ना, -1 से पहले 0 पे जाएंगे, 0 से +5 पे जाएंगे, टोटल चेंज है 6। ये +6 से +3 जा रहे हैं, टोटल चेंजेस 3। क्या यहां तक किसी को डाउट है? इज दैट ओके? यश, तन्मय, महक, सुमोद? Yes, sir. इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 1 का कर दो, ताकि ये 6 6 इक्वल हो जाएं, और 8 कर दो दोनों को। अब ऑक्सीजन पे आते हैं। 4 2 8 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, तो यहां पर 5H2 ऐड की हमने। क्लियर? हाइड्रोजन को चेक करो, 5 × 2 10 हाइड्रोजन है, 10H+ ऐड कर दो। क्या रिएक्शन बैलेंस हो गया है? सब कुछ बैलेंस हो गया। 4 × 2 8 ऑक्सीजन प्लस 10 हाइड्रोजन, 3 + 5 8 ऑक्सीजन एंड 10 हाइड्रोजन। बट हमें बेसिक मीडियम में कहा गया है, हमने एसिडिक मीडियम में बैलेंस तो कर दिया। कितने H+ एक्स्ट्रा आ रहे हैं? 10H+ एक्स्ट्रा आ रहे हैं। तो 8 10OH माइनस इन दिस बैलेंस रिएक्शन बोथ द साइड, ताकि बैलेंसिंग डिस्टर्ब ना हो। यहाँ पे 10OH माइनस ऐड करें तो यहाँ पे भी कर दें, ये मिलकर बना देंगे पानी, H2O। 10H2O, ऑलरेडी यहाँ पे एक 5H2O था, तो उसे माइनस कर दो, तो नेट यहाँ पे आ जाएगा 5H2O और यहाँ पे आ जाएगा 10OH माइनस। फाइनल बैलेंस रिएक्शन। क्लियर? पहले तो एसिडिक मीडियम में बैलेंस किया, फिर जितने भी H+ एक्स्ट्रा आ रहे हैं किसी भी साइड, दोनों तरफ OH माइनस ऐड करके उसे पानी में कन्वर्ट कर। इज दैट ओके? क्या इतना समझ में आता है? Yes. संस्कृति, प्रतीक्षा, साक्षी, Yes, मानसी? Yes, sir. अब हम इसमें काउंट करते हैं चार्ज। नेट चार्ज ऑन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड मस्ट बी इक्वल -1 -2, दो है यहाँ पर। तो नेट चार्ज आ रहा है -3 रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट -1 + 6, -1 + 6 हो गए +5, और ये हो गया -10। तो +5 -10 -5, चार्ज तो बैलेंस नहीं हो रहा है। क्या गलत कर दिया है हमने? कुछ तो गलत किया है एक में। आयोडीन 2, क्रोमियम 2, 5H2O, हाइड्रोजन 10 10 हाइड्रोजन, 5 ऑक्सीजन, 5 + 8 13 ऑक्सीजन, 13 ऑक्सीजन। चार्ज मैंने गलत काउंट किया क्या? -1 -2 -3 हो गया, -11। अच्छा, मैंने ये गलत दिया है, दिस शुड बी CrO4 2 माइनस, CrO4 2 माइनस, CrO4 2 माइनस। मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट बाय चांस सही लिखा था, बट वो CrO4 2 माइनस होगा। यदि CrO4 माइनस होता तो +7 चार्ज होता। इट शुड बी CrO4 2 माइनस, CrO4 2 माइनस। अब चार्ज को चेक करो, 2 × 2 -4 -1 -5 चार्ज, -1 -10 -11 +6 -5 चार्ज बैलेंस हो रहा है अभी। तो हमने कुछ गलती भी की होगी तो वो क्रॉस चेक हो जाता है, जैसे अभी गलती होगी, तो क्रॉस चेक हो गया। ये मैंने क्वेश्चन में थोड़ा सा गलत लिख दिया था, CrO4 2 माइनस होगा, CrO4 माइनस एग्जिस्ट ही नहीं करता है।
क्या इतना क्लियर है अभी? Is that okay? मैं आज शायद डाउट नहीं ले पाऊंगा, टाइम काफी हो गया और ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुए थे, तो नेक्स्ट टाइम मैं सबसे पहले डाउट से स्टार्ट करूंगा। ये चैप्टर बस ऑलमोस्ट खत्म हो गया है ना। डिसप्रपोर्शन रिएक्शन, disproportion reaction. In this type of reaction, atoms from the same element undergoes both oxidation as well as reduction change. एक ही एलिमेंट के एटम ऑक्सीडाइज भी होंगे और रेड्यूस भी होंगे। आयोडीन 0 से -1 में रेड्यूस भी हो रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। एट द सेम टाइम आयोडीन 0 से +5 में ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। फॉस्फोरस 0 to +1, 0 to -3। MnO2 में Mn+4 से +2 में रेड्यूस भी हो रहा है, +4 से +1 में ऑक्सीडाइज भी हो रहा है। एटम्स फ्रॉम द सेम एलिमेंट, Mn ही ऑक्सीडाइज होगा, Mn ही रेड्यूस। क्या इतना क्लियर है? चलो कॉपी करो और इस रिएक्शन को हम बैलेंस करते हैं, डिस्प्रोपोर्शन को। इसमें ऑक्सीडेशन हाफ में भी I2 आएगा, रिडक्शन हाफ में भी I2 आएगा। बैलेंस दिस फर्स्ट रिएक्शन। अच्छा, इसमें दो मेथड हैं, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। हमने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड डिटेल में देखा है। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में एग्जांपल के थ्रू शॉर्ट में बता दूंगा। हमें हमेशा एक ही मेथड पकड़ के चलना है, तो थोड़ा सा इजी रहता है। हमें दिमाग में एक ही मेथड सेट रहेगा, मुझसे सॉल्व करेंगे, सारे क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाते हैं।
इस रिएक्शन को बैलेंस करो। चलो एक केस में करके बता देता हूँ तुम्हें। कॉपी हो गया है क्या सब कुछ? अंकित कॉपी कर लिया है? यस सर। ऑक्सीडेशन हाफ Yes, sir. I2 ऑक्सीडाइज हो रहा है NaIO3 में। रिडक्शन हाफ में I2 रिड्यूस हो रहा है NaI में। NaOH का ऑक्सीडेशन है ना रिडक्शन है, इसको दोनों में ऐड कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। चलो सबसे पहले आयोडीन को बैलेंस करो। 2 आयोडीन 2 आयोडीन, दोनों तरफ 2 2 कर दिया। 2 सोडियम है, सोडियम आ रहा है NaOH में, तो 2 NaOH ऐड कर दो। 2 सोडियम 2 NaOH ऐड कर दो। क्लियर? Iodine 0 to +5, change in oxidation state is 5, 2 iodine atom 10, 0 to -1, change in oxidation state is 1, 2 iodine into 2। क्या लगता है किसका मल्टीप्लाई करें हम इनको बैलेंस करने के लिए 2 और 10 को? सर नीचे वाले को 5 से और ऊपर वाले से 1 को। बस ऐड करने पे जो भी आंसर आएगा फाइनल आंसर। तो यहाँ पे OH और इसमें दोनों में सेम रिएक्टेंट आ रहे हैं बट द प्रोडक्ट्स आर डिफरेंट। क्लियर है इतना? Today is 5th December। अमृता पवार, Amrita is not there? Present, sir. Ankit, Present, sir. Asar Parikh, Present, sir. Darshita Jain, Present, sir. Disha, Present, sir. Dhyaneshwari, Harshal, Kajal, Krishna, Kumud, Present, sir. Kajal and Krishna both are not there. Kajal and Krishna. Mehak, present sir Mansi Pardesi is absent today. Mansi Manaf, Nikita, Nikun, Present. Prathamesh, Present sir. Pratiksha. Pratiksha is not there. Raj, Ahire, Rishika Pandey, Sakshi, Saloni, Sanskriti, present sir Sir. Srinivas, Present sir. Shubham Gavit, Shubham Singh is not there. Present sir. Sneha, Tanmay, Present, sir. Tanmay is not there. Yash, Yashwardhan. Present, sir. Present sir. ठीक, चलो
यू मे लीव नाउ। होमवर्क बता देता हूँ, 1 मिनट वेट फॉर 1 मिनट। होमवर्क कहाँ गया? होमवर्क लास्ट टाइम कहाँ तक दिया था वैसे तुम्हें? सेक्शन तो मैं Exercise- क्लास में, यदि डीसी क्लास Exercise- में डिस्कस हो गया तो ठीक है, नहीं तो मैं क्लास में ही डिस्कस करूंगा इसे। सर आपने डीसी के लिए दिया था, पर डीसी क्लास हुई नहीं ना लास्ट 2 वीक से। हाँ तो मैं डिस्कस करूंगा, यदि हो गई नेक्स्ट वीक तो अच्छी बात है, नहीं हुई तो मैं क्लास में डिस्कस करूंगा। होमवर्क में एक्सरसाइज 1 एंड एक्सरसाइज 2 कंप्लीट। चैप्टर हो गया है वैसे एक बार का ना पूरा, बस थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने, अदरवाइज चैप्टर कंप्लीट थे। तो एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 कंप्लीट इन होमवर्क। एक्सरसाइज 1 जितना भी बचा हुआ पार्ट है, एक्सरसाइज 2 कंप्लीट।